गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस यूट्यूब लाइव सेशन में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी लीडर्स से कि आप सबके साथ ये लिंक शेयर किया हमने, अपना जूम लिंक और यूट्यूब लिंक आप अपनी टीम के साथ शेयर करें, सो जल्दी से जल्दी लोग इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लें। और आज का जो ट्रेनिंग है इट्स ऑल अबाउट कि हम अपनी एज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, हमने अपनी ब्यूटी को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट बिफोर आई विल गो टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी स्किन के बारे में भी थोड़ी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि हमारी स्किन एक्चुअली कब लूज होनी शुरू हो जाती है, यंग स्किन कैसे दिखाई देती है, और एजिंग में क्या डिफरेंसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम स्किन की बात करें, स्किन हैज थ्री लेयर्स, जिसमें एपिडर्मिस जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी स्किन का, आप इसमें देखें तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारी बॉडी के लिए जो आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि यूवी रेस। जब हम धूप में जाते हैं तो जो हीट और जो यूवी रेस हमारी स्किन में डैमेजेस देती हैं, उससे प्रोटेक्शन देता है। बाहर की जो फ्री रेडिकल डैमेजेस हैं उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, डस्ट पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन मिलता है, और वेदर के होने वाले जो चेंजेस है उसका भी असर हमारी स्किन पर होता है, जिससे प्रोटेक्शन में मदद करती है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट टॉप पर हमारी डेड स्किन होती है ना। जो ये डेड स्किन होती है, ये हमें हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है, जिससे कि आपका जो इनर ग्लो है अंडर द डेड स्किन वो इनहेंस हो और आपका स्किन टोन डे बाय डे इवन मेंटेन रहे। एपिडर्मिस के बाद अगर हम देखें तो जब सबसे ट्रू लेयर है हमारी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डर्मेटोलॉजिस्ट इसे ट्रू लेयर भी बोलते हैं, डर्मा लेयर भी बोला जाता है। इस सेल्स लेयर में आपको सेल्स टिश्यूज मिलते हैं जो आपकी स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करते हैं। अब जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो इसका मतलब है कि हमारी स्किन जो है, जब आप उसे टच करते हैं, उसे पिंच करते हैं, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब स्किन प्लम्प रहती है, स्किन यंग एज में काफी ज्यादा प्लम्प, स्मूथ एंड फर्म दिखती है। लेकिन द मोमेंट वी क्रॉस सर्टेन एज, स्पेशली आफ्टर थर्टीज, हमारी स्किन में जो कोलेजन सेल्स बनते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, इलास्टिसिटी स्किन की कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसका असर हमारे चेहरे पे दिखाई देता है और आपकी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, फाइन लाइंस डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, रिंकल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सीधा कनेक्शन कहाँ है? हमारे डर्मिस लेयर में। तो आज की जो रेंज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये आपकी इस ट्रू लेयर पर काम करेगी और आपको यंग मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपको एक यूथफुल स्किन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट लेयर, हाइपोडर्मिस, जिसमें आपके एडिपोज टिश्यूज या फैट सेल्स कंटेन होते हैं, जो आपकी स्किन की और या आपकी पर्सनालिटी की, आपकी बॉडी की जो शेप है उसमें मदद कर रहे हैं, आपको एनर्जी देने में मदद कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्किन के वर्ल्ड में देखते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट लेयर है जहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स देखें, क्यों इस एज में आकर, क्योंकि फैक्टर्स तो रोज अफेक्ट करते हैं स्किन को, लेकिन एक सर्टेन एज में इतना ज्यादा क्या चीजें बदल जाती है हमारी स्किन में जिसका असर झुर्रियों के रूप में हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। तो सबसे पहला फैक्टर देखें अपने आप में, एजिंग फैक्टर, जो कि नेचुरल है, जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हर साल हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हर साल इस बात को भी याद रखें कि आप एक साल अपनी उम्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम एजिंग के बहुत करीब पहुंचते जाते हैं, जो हर किसी को इस दौर से गुजरना है, चाहे वो कितना भी बेस्ट एक्सपर्ट हो, चाहे हम कितना भी अच्छा स्किन केयर करते हैं। लेकिन एजिंग एक ना एक दिन सबको होनी है। लेकिन क्या है फर्क, कि जो आज से ही अपनी स्किन की केयर पर ध्यान देना शुरू कर दे, उसकी एजिंग को आने में समय लगेगा, वो लेट स्टार्ट होंगी। बेसिकली जो एजिंग साइंस है वो आपकी लेट स्टार्ट होंगी। बेशक आप अपनी एज के फिफ्टीज में पहुंच जाएं, आप सिक्सटीज में आ जाए, सेवेंटीज में आ जाए, बट आपकी एजिंग डिले होगी जब तक आप चाहें। और ये टोटली आप अपने हाथ में कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जरूरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग, राइट प्रोडक्ट को राइट एज में स्टार्ट करना, और उन होने वाले फैक्टर्स को इमीडिएट रियलाइज कर लेना जिससे आपकी स्किन बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप धूप में जाते हैं एकदम से आपको ना स्किन में हीट महसूस होती है, स्किन में सन बर्न प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, टैन हो जाता है स्किन, या सर्दी आती है तो आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, आपका ऑयल सिबम इतना प्रोड्यूस नहीं होता है। किस किस के साथ ये कंडीशंस होती है? लेट्स सी देयर आर मेनी पीपल। ओके, ग्रेट। विंटर्स में ड्राई होती है,
एग्जैक्टली विंटर्स में बहुत लोगों को ड्राइनेस हो जाती है स्किन में। और किस किस को होता है? स्किन सर्द गर्मियों में बहुत ज्यादा रेड होता है, स्पेशली सन में जाते हैं, डेफिनेटली ये भी एक कंसर्न है। अच्छा, कुछ लोगों को रैशेस बन जाते हैं, सेंसिटिव स्किन बहुत रहती है। देखिए, ये कॉमन फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा भी ये सारे फैक्टर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे कॉमन फैक्टर है कि हमारी डाइट जो आज के समय में पुअर हो चुकी है, जो न्यूट्रिशन स्किन के लिए रिक्वायर्ड है। हम खाना तो खाते हैं, लेकिन वो खाना क्या हम ये सोचकर खाते हैं कि इससे मिलने वाला न्यूट्रिशन आपकी स्किन और आपके बालों के लिए भी पूरक है या नहीं, वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। पोल्यूशन, अब मैं जॉब के लिए बाहर ट्रैवल करूं या मैं अपने बेसिक जरूरतों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आप मोदी के मीटिंग के लिए बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी स्किन पोल्यूशन की वजह से भी अफेक्ट हो जाती है। सेल्स का रिन्यूअल प्रोसेस जो अपने आप धीरे 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 डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा स्किन बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं। एंड यस, फ्री रेडिकल्स, यूवी रेज, वाटर लॉस होना, और कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड जो नेचुरल स्किन में बनने चाहिए, उनका रिडक्शन होना, ये सारे बेसिक फैक्टर्स हैं जो स्किन को अफेक्ट करते हैं, और इस वजह से हमारी स्किन में एजिंग होती है। सो एज वी एज, हमारा जो सेल रिन्यूअल रेट है वो डिक्लाइन हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्किन में जो नेचुरल मॉइस्चर लेवल है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। उतने अच्छे से मॉइस्चर बन नहीं रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, वो लंबे समय से सिर्फ फेस वॉश पर ही अपनी पूरी स्किन केयर को छोड़ चुके हैं। जबकि अच्छी फेस वॉश के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी होता है। एंड इसके साथ साथ स्किन में आप देखें तो स्किन टोन जो होता है, जो कलर होता है, या स्किन टोन आप बोले, वो बहुत डल हो जाता है, अनइवन हो जाता है। हमारे पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। एंड स्किन इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर पाती जिससे कि हमारे नए सेल्स अच्छे से फिर से बन सके, या वो हेल्दी सेल्स फर्दर मेंटेन हो सके। डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है, डिस्कलर्ड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, विच मीन्स हाइपर पिगमेंटेशन। एज वी एज, आप ये एक्सपीरियंस करना कि हमारा कॉम्प्लेक्शन भी पिगमेंटेड होना शुरू हो जाता है, पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड स्किन काफी थिन होने लगती है इन टेक्सचर, जिस वजह से स्किन में टॉलरेंस जो होता है बहुत कम हो जाता है। स्किन बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाती है, स्किन इरिटेट होती है, जैसे आप धूप में जाते हैं आपको रैशेस आ जाते हैं, जैसे सर्द हवाएं चलती हैं आपका स्किन एकदम इरिटेट होता है, रफनेस हो जाती है। पोल्यूशन की वजह से कभी कभी स्किन इम्पैक्ट करती है। तो ये सारे एजिंग स्किन के साइंस होते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारा स्किन अभी उतना यूथफुल और यंग नहीं रहा है। तो एजिंग में क्या होगा, आपका जो नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड है, जिसको हम मॉइस्चर लेवल भी बोलते हैं, वो कम हो जाता है, जो नेचुरल चाहिए, जिसको आप पानी पीकर, सैलेड्स लेकर, फ्रूट्स लेकर, इन सब के थ्रू माध्यम से अपने डाइट बॉडी में नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड को मेंटेन कर रहे होते हैं। इलास्टिक फाइबर क्यों ब्रोकन हो जाते हैं? क्योंकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कोलेजन हमें चाहिए होता है हमारे खान पीन में, वो हम पूरा नहीं करते, और इस वजह से आपकी इलास्टिसिटी और कोलेजन फाइबर्स दोनों ही अफेक्ट होते हैं, डैम ये स्लो डाउन हो जाते हैं या रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एंड ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे खाने में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हम नहीं लेते, हम एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेते, हम मल्टीविटामिन्स नहीं खा रहे होते। तो सबसे पहले तो अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, क्योंकि जितना आपका अंदर से ब्यूटी अच्छा होगा, उतना ही बाहर से उसको ट्रीट करना इजी होगा, और वो जल्दी रिकवर हो जाती है। एंड सबसे अच्छी बात बताऊं, स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हो, हील कर सकते हो, यंग मेंटेन कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हो। बस करना क्या है, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा उसका राइट रिजीम फॉलो करवा दीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन, जिससे कि आप अपनी ब्यूटी को और अपनी एजिंग को जब तक चाहें तब तक अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। सो डिफरेंस क्या फील होता है जब हम एज करते हैं? तो आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर में डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कि जैसे हम एज की तरफ बढ़ते हैं, आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, आप अच्छी नींद भी लेते हैं, बट वो टायर्डनेस जिसको मेच्योरिटी दिखनी शुरू हो जाती है स्किन पर, आपका फेस कितना भी फेशियल करा लिया, मेकअप अच्छा ले लिया, बट स्टिल यू फील दैट टायर्डनेस, लेस रेडियंस, which means आपका स्किन एज कर रहा है, and you need a special skin care for this, not just your ordinary skin care, not just that normal face wash or that cream or serum. You need something very very special for your skin.
एंड यस, आपको सबसे पहली जो एक कहते हैं ना, अंदाजा अगर लगाना है अपनी स्किन की एजिंग का, तो उसकी शुरुआत हो जाती है हमारे अंडर द आई एरिया से, हमारे आईज के आसपास। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आप देखें आपकी लाइंस ज्यादा डीप तो नहीं हो रही है, जिसको हम क्रो लाइंस भी बोलते हैं। आप व्हेन यू स्माइल, आपके आई बैग्स तो नहीं डेवलप हो रहे बहुत ज्यादा। डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स इज वेरी कॉमन, बट स्टिल आप जब एज की तरफ बढ़ते हैं तो डार्क सर्कल और डीपर होते जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे एक अच्छा आई क्रीम नाइट केयर के लिए जरूर ऐड करें। पोर साइज, स्पेशली अराउंड द बटरफ्लाई एरियाज, आप देखें तो ये काफी ज्यादा दिखने, विजिबल होने शुरू हो जाते हैं हमारे पोर्स। एक हम ऑयली स्किन में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यस, जैसे जैसे आप एज की तरफ बढ़ते हैं हमारे पोर्स, चाहे स्किन ड्राई भी है तब भी हमारे पोर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। क्रोफीट, पिगमेंटेशन, स्माइल करते वक्त आपके लाफ लाइंस बनना, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस पर्सन है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें अपनी फोरहेड पे देखने को मिलेगा, या सेंटर ऑफ दी आईब्रोज आप देखें आपकी लाइंस आ जाती हैं। तो ये साइन होते हैं जो आपके एक्सप्रेशन के थ्रू आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। एजिंग कहीं ना कहीं उसमें एक रोल प्ले आपका एक्सप्रेशन भी कर रहा होता है। व्हेन यू आर अ वेरी स्माइली पर्सन, यू गेट लॉट ऑफ लाफ लाइंस। आप स्ट्रेस पर्सन है तो आपको बहुत ज्यादा फोरहेड एरियाज पे फ्राउन लाइंस आएंगी। एंड यस, जैसे मैंने बोला कि कोलेजन कम होने की वजह से स्किन का जो टेक्सचर है वो भी थिन होना शुरू होता है, और अगर स्किन थिन होगी, रिंकल्स और ज्यादा इंटेंस होंगे, और उसको ट्रीट करना उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। सो ऑलवेज इंश्योर हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्माइली फेस रखें। लाफ लाइन अच्छी लगती है बट स्ट्रेस्ड लाइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप कंबाट करना चाहते हैं, हेल्दी स्किन चाहते हैं, यूथफुल लुक चाहते हैं, सो अपनी स्किन की बेसिक रिजीम को कंटिन्यू कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। बिल्कुल कोई 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 एक्सक्यूज ही नहीं देना है। आप थक गए, टाइम नहीं था, भूल गए, बहुत सारी चीजें, ट्रैवल है, देयर मेनी रीजन है, एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं हमारे पास, जस्ट एक अच्छा स्किन केयर नहीं कर पाते। फेस वॉश कर लेते हैं, टोनर स्किप कर देते हैं, टोनर होता है तो डायरेक्ट मॉइस्चराइजर पे आ जाते हैं। सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि घर के अंदर है, बल्कि आप चाहे घर के अंदर हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, एवरी डे आपको अपना ये बेसिक जो स्किन केयर रिजीम है, विच इज क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन, ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। एंड यही एक बेस्ट वे है जो आपकी स्किन के लिए एक सेफ गार्ड है, कंबाट कर रहा है आपको बाकी होने वाली प्रॉब्लम से बचाने में। तो आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड कि एंटी एजिंग क्यों जरूरी है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं? सो वी हैव एज रीडिफाइनिंग रेंज, जिसमें यू विल गेट 6 पावरफुल प्रोडक्ट्स। लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने वाली हूँ, नॉट ऑल 6, बट यस, वो 3 ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट जो आपकी जरूरत भी है और अभी आपको स्टॉक में भी अवेलेबल है। तो क्या क्या है और कैसे लिया जाए, पहले उससे पहले हम एज रीडिफाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इस रेंज को जानते हैं। एंटी एज रीडिफाइनिंग रेंज, इस पूरी रेंज का नाम है एज रीडिफाइनिंग रेंज, विच मींस आपकी एज को ट्रांसफॉर्म करना, आपके लुक को फिर से रीडिफाइन करके उसको यंग मेंटेन करना। एंटी एजिंग एक स्पेशलाइज्ड रेंज होती है, स्पेशली आफ्टर 30। ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर आपको बेशक साइंस अभी नहीं दिख रहे, बट इफ यू क्रॉस योर 30s, स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग रेंज, जो आपकी स्किन को फर्मर, हेल्दियर मेंटेन करता है, उसे अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। आपकी इसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो आपके कोलेजन को बूस्ट कर रहा है। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की कि हमारा कोलेजन कम बनता है या वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी स्पेशली आपके कोलेजन को बूस्ट कर रही है, जिससे कि आपका स्किन टेक्सचर इनहांस होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं, दो एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको दोनों एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं आप अपनी स्किन को। पहला एग्जाम्पल, अगर आपने कभी बलून बर्थडे पार्टीज में यूज किया हो, तो जब फ्रेश डे आप बलून को फुलाते हैं, उसका कलर देखिए, उसकी लुक देखिए, उसका सरफेस देखिए, कितना फाइन सरफेस होता है। हाथ से अगर हम ऐसे करते हैं तो बहुत स्मूथ टेक्सचर मिलता है, सॉफ्टनेस बहुत अच्छी होती है, स्किन टाइटनेस बहुत अच्छी दिखती है, प्लम्पनेस दिखती है उसके अंदर, फ्रेशनेस दिखती है। लेकिन जैसे ही बर्थडे के 2-3 दिन बीतते हैं और आपके बलून की भी हालत 3 दिन बाद कुछ अलग ही देखने को मिलता है, कलर लुक चली जाती है, वो बिल्कुल डल हो जाता है, टेक्सचर वाइज वो काफी ज्यादा सॉगी हो जाता है,
टेक्सचर उतना स्मूथ नहीं रहता है, रफ हो जाता है। तो ये एक बहुत इजी एग्जांपल है अंडरस्टैंड करने का कि कोलेजन की इंपॉर्टेंस क्या है आपके स्किन में। और दूसरा एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल जो आई एम श्योर सब कोई वैसा रहना चाहेगा, ग्रेप्स, अंगूर की तरह। अगर आपको अंगूर जैसा दिखना पसंद है, टाइट स्किन, फर्म स्किन, मॉइस्चराइज स्किन, अट्रैक्टिव, गुड लुक, और वही किशमिश है। देखिए किशमिश को आप बेशक कितना भी रात को पानी में या दूध में भिगो के रख दे, वो दोबारा अंगूर नहीं बन सकता। कोलेजन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, बट वो दोबारा से अंगूर नहीं बन सकता, बिकॉज एक एक एज फैक्टर हमारे साथ चल रहा है, और हम एज फैक्टर को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। हर पर्सन को उस दौर से गुजरना है। लेकिन हाँ, अगर आप एक यंग स्किन चाहते हैं, लाइक योर ग्रेप्स, टाइट स्किन, फर्म स्किन, अपलिफ्ट, मॉइस्चराइज्ड, यूज दिस प्रोडक्ट जिसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें ऑल्सो 3C एक्शन सिस्टम भी है, जिसका मतलब ये आपको कम्बाट कर रहा है, कंफर्ट दे रहा है, केयर कर रहा है, और ये आपको एनवायरमेंटल डैमेजेस या जो अग्रेसर्स हैं उनसे, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। आपकी स्किन को ऑप्टिमल हाइड्रेशन दे रहा है, जिससे स्किन प्लम्प रहेगी एंड स्किन लुक्स मोर हेल्दी। आप जब हेल्दी स्किन के साथ होते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, यू फील प्राउड, यू फील पॉजिटिव, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो ये रेंज है इसमें। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, ये एक पावरफुल एंटी एजिंग स्किन केयर सॉल्यूशन है, जो आइडियल है आपकी वॉज ऑफ एजिंग, जो इनिशियल वॉज ऑफ एजिंग है, फाइन लाइंस है, उसको रिड्यूस करने में। अब इसमें प्रोडक्ट में देखें तो सबसे पहले मैं, मेरा फेवरेट है, मैं खुद पर्सनली इसको यूज भी कर रही हूँ, दैट इज कोलेजन बूस्टिंग सिरम। तो कितने लोगों का फेवरेट है ये प्रोडक्ट? आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको यूज कर चुके हैं, बट जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको तो जरूर इस प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा। बट मैं उससे पहले बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है एंड आई लव द टेक्सचर ऑफ द सिरम। जिस तरीके से इसमें जो आप देखें, इसमें ना एक हल्का सा ग्लू फील आता है। कोलेजन का मतलब ही क्या है? ग्लू, जो आपको एक एक चुंबक की तरह आपकी स्किन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक ये अच्छे से बनेगा स्किन में, स्किन हमेशा टाइट मिलेगी, फर्म मिलेगी। सो इफ यू लुक एट द टेक्सचर ऑफ द सिरम, इट हैज लिटिल एलिक्जर टेक्सचर। जो अगर इंग्रेडिएंट्स देखें, ये बहुत लाइट वेट है, वैसे बेशक ये ग्लू जैसा है बट हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। इसमें विटामिन ए एंड सी है, जो जाने जाते हैं अपने ब्यूटी विटामिन्स के नाम से। और ये दोनों ही विटामिन हमारी स्किन की प्री मेच्योर साइन ऑफ एजिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, थैंक्स टू दी एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। इसमें ये एक स्पेशलिस्ट लिफ्टिंग सीरम है, जो आपका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये आपकी स्किन में इमीडिएट डीपली पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को ना सिर्फ हाइड्रेट कर रहा है, उससे रिपेयर, नरिश एंड प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ आपको मिल रहा है। और जैसे कि इस प्रोडक्ट के बॉटल पे आप नाम देख सकते हैं, कोलेजन बूस्टिंग सिरम, विच मीन्स कि जो चीज हमारी स्किन में कम बन रही है या उसका प्रोसेस स्लो डाउन है, ये उसको इनहांस कर रहा है, आपके कोलेजन को बूस्ट कर रहा है, जिससे कि आपका स्किन टेक्सचर, आपके फाइन लाइंस, आपकी एजिंग, इन सबको डिले कर रहा है, इसको ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है। सो द बेस्ट वे टू यूज आफ्टर फेस वॉश एंड टोनर। अब आप फेस वॉश और टोनर में क्या ले सकते हैं? तो आप फेस वॉश के लिए ऊद कैटेगरी है हमारे पास, फॉरेस्ट नेक्टर का, आप ऊद फेस वॉश यूज कर सकते हैं। वी हैव श्लोका 3-in-1 टोनर। और श्लोका में भी कई सारे फेस वॉश आते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। जैसे मॉरिकन क्लेंजर एक बेस्ट प्रोडक्ट है, ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, वर्सेटाइल है, बहुत सारे लोग उसको उनका फेवरेट बन गया है। सो यू कैन यूज श्लोका फेस वॉश। आप इसे कंबाइन कर सकते हैं कॉफी फेस वॉश के साथ भी, आप इसे कंबाइन कर सकते हैं हमारी हेम्प लैब के रेंज के साथ भी। तो फेस वॉश आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, मोदी केयर में बहुत सारे फेस वॉश के चॉइसेस है, you can choose according to your skin type, according to your age, according to your skin concern। जैसे लेट्स से कि अगर आपको पिगमेंटेशन है और आपको अपनी एजिंग को भी स्लो डाउन करना है, तो आप ऊद का फेस वॉश, जो हमारा ऊद फेस वॉश आता है, दैट यू कैन यूज। उसके बाद आप टोनर लगाएं, श्लोका 3-in-1 टोनर दी बेस्ट टोनर है। बट इफ यू वांट, वी हैव दिस प्रो मेकअप मिस्ट, वो एक हाइड्रेटिंग मिस्ट की तरह भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जिन्हें कॉटन से नहीं लगाना, तामझाम नहीं चाहिए, आपको जस्ट स्प्रे करना है चेहरे पे, आप हाइड्रेटिंग मिस्ट स्प्रे करें, टोनिंग कंप्लीट हो, रिलैक्स योर स्किन। एंड जैसे ही आपका टोनर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, नाउ योर स्किन इज रेडी फॉर द स्पेशल प्रोडक्ट विच इज दिस कोलेजन बूस्टिंग सिरम। इसको आपने अपने फिंगर्स पे लेना है, जस्ट 1 पंप,
एंड फिंगर्स पे इसको हल्का सा आपने इस तरीके से एक्टिवेट करना है इसके इंग्रेडिएंट्स को, एंड टैप इट ऑन योर स्किन नाइसली, एंड टैप करके हल्का सा उसको स्वाइप करके ब्लेंड करना है। बहुत ज्यादा ओवर मसाज नहीं करना है। फिंगर्स पे आप जब इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में एक्टिवेट करते हैं तो आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि वो इमीडिएट स्किन में अब्सॉर्ब होकर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देंगे, आपको रिजल्ट्स जल्दी फास्टर मिलेंगे। तो डिजायर रिजल्ट्स के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लगाने का तरीका भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट हो, अगर उसकी राइट एप्लीकेशन नहीं है, राइट टाइम पर यूज नहीं हो रहा है, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सो उसको मॉर्निंग में भी यूज करें और नाइट में भी यूज करें इफ यू आर 30 अबव। नेक्स्ट इसका डे क्रीम। सो वी हैव विद सॉल्यूशन, जिनको यूवी रेज में अलग से सनस्क्रीन नहीं लगाना है, वो बाहर सन एक्सपोजर में भी जा रहे हैं पर प्रोटेक्शन के साथ रहना चाहते हैं, तो वी हैव दिस एज रीडिफाइनिंग डे क्रीम। एक लग्जूरियस, रिच एंड यस लाइट वेट भी है, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल्स, इसको रिड्यूस करने के साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, स्किन टोन एनहांस करने में हेल्प करता है व्हाइल मॉइस्चराइजिंग योर स्किन, एंड इट कम्स विद यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन। तो ये आपको अल्ट्रा वायलेट एजिंग, जो हमारी स्किन के कोलेजन और इलास्टिन को डैमेजेस देती हैं, उनसे प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को भी बर्न होने से प्रिवेंट कर रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं इंग्रेडिएंट्स की, तो इसका जो पावरफुल सोल्यूशन हमने दिया है, इसमें फॉर्मूला यूज किया है, दिस इज 3C एक्शन सिस्टम, एंड इट हैज रेटिनॉल। रेटिनॉल आपकी स्किन की एजिंग को डिले करने में हेल्प करता है, स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को फर्म बनाता है, एंड कटिंग डाउन करता है आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को। सो यूज दिस डे क्रीम फॉर डे केयर। और नाइट के लिए एक स्पेशल नाइट क्रीम जो बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल ऐसा कि आपको लगेगा नहीं कि आप मॉइस्चराइज कर रहे हो, बहुत लाइट वेट है, क्विकली स्किन में मेल्ट हो जाता है और आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, एंड पूरी रात आपकी स्किन की जो डैमेजेस हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस, फोटो डैमेजेस, उनको रिपेयर करता है, स्किन को रिवाइटलाइज करता है वैल्यूज जब आप सो रहे हैं। तो सोने के साथ साथ अगर एक अच्छी नाइट क्रीम यूज कर ले तो आपका स्किन और बेटर तरीके से रिपेयर होता है, जिससे कि आपके जो नेचुरल कोलेजन है वो अच्छे से बनेंगे, और कोलेजन अच्छा बनेगा तो स्किन की जो एजिंग है वो आप बेहतर तरीके से डिले कर सकते हैं। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो पूरी रात आपकी स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन देने में हेल्प कर रहा है, आपका स्किन का जो प्लम्पनेस है उसको इनहांस करने में हेल्प करेगा। सो ये तीन प्रोडक्ट आप एज रीडिफाइंड रेंज में अपनी डेली केयर में विद योर क्लेंजर, टोनर एंड सीरम ऐड करें, जिससे कि आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। जो भी अपनी एजिंग को डिले करना चाहते हैं, जो भी अपनी एजिंग को लेकर, मेच्योर स्किन को लेकर काफी ज्यादा कॉमन सुन रहे हैं, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट करना है उसे, अपने अपनी स्किन से अपना अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, सो दिस इज द राइट टाइम वेर यू शुड गो फॉर अ राइट इन्वेस्टमेंट एंड वाइज इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट ऐसे वैसे प्रोडक्ट पे करोगे, देखो प्रोडक्ट तो हम वैसे भी लगाते हैं, लेकिन एक राइट इन्वेस्टमेंट करके जब हमें राइट केयर मिल जाती है, राइट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो हमारी स्किन और अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को रिट्रीट कर पाता है राइट टाइम पर, और आप अपनी ब्यूटी को लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए ना, अब मैं बात करूं, हमारी एक और रेंज है जिसको हमने अपने ब्यूटी के साथ कंबाइन किया हुआ है, और फेस्टिवल्स अराउंड द कॉर्नर है, कल तो एक और खास त्योहार है, घर पे काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे गेस्ट को हम ग्रीट कर रहे हैं, और ऐसे में आपके पास एक बहुत अच्छा रेंज है हमारी सोल शेफ का, जो आपकी किचन के लिए एक बहुत इजी और बेस्ट सोल्यूशन आप दे सकते हैं, काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। और आज की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को अपने किचन में बेस्ट प्रोडक्ट्स रखने का शौक है, या उनको स्टाइलिश प्रोडक्ट को रखना पसंद है। सो मुझे लगता है सोल शेफ हम सबके साथ शेयर जरूर करें। इसमें आपको सबसे पहले, अगर मैं आज इस रेंज की बात करूं, वी हैव दिस 4 पीस फ्लिप लॉक एयर टाइट कंटेनर। Now this container has different shapes. आप देखें, इसमें रेक्टेंगल शेप भी है और स्क्वायर शेप में भी है। अब ये जो फ्लिप लॉक मैकेनिज्म है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट या जो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, उसकी फ्रेशनेस जो है ये उसको सील कर देता है, ताकि वो लंबे समय तक मेंटेन रहे।
एंड ये आपके जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई, सेरेल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, पास्ता, पल्सेस जो हम घरों में काफी लंबे टाइम तक के लिए रखते हैं, उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो पैंट्री स्टेपल फ्रेश कीप्स है उनको अच्छे से रखने में हेल्प करता है। स्पेस सेविंग है, स्टैकेबल है तो स्पेस सेविंग है। किचन आजकल हमारे छोटे होते जा रहे हैं, तो हमें किचन में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि कंटेनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको रखने के लिए एक जो प्रॉपर स्पेस चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड रहे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये आपका स्पेस सेविंग डिजाइन के साथ है, कंटेनर्स जो नीट एंड ऑर्गेनाइज स्टोरेज के साथ हैं, एंड केयर इंस्ट्रक्शंस भी ध्यान में रखें कि ये वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश रिकमेंडेड है यहाँ पे। बेसिकली बात करूं तो ये एक मल्टीपर्पज किचन स्टोरेज है सोल्यूशन, आपके खाने को फ्रेश रखता है। जो भी फूड आइटम्स आप रख रहे हैं, साइजेस आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हाउ टू यूज है ये भी आप ध्यान में रखें कि इसको कैसे यूज करना। अब जैसे फ्लिप लॉक एयर टाइट कंटेनर है ना, फ्लिप लॉक एक एयर टाइट कंटेनर क्या करता है, व्हेन यू फ्लिप, तो ये लीवर, जो फ्लिप लीवर दिया हुआ है टू ओपन इट, अगर आप फ्लिप लीवर को नहीं ओपन करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। एलिवेट लीवर हेल्प मेंटेन हाइजीन एंड एयर टाइट सील कर रहा है। सो यहाँ पे आपको वैक्यूम और एयर टाइट में दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जब हम एयर टाइट की बात करते हैं तो इसकी यूएसपी क्या होती है, एयर टाइट कंटेनर्स की यूएसपी के बेनिफिट्स की बात करूँ, ये आपके खाने की जो फ्रेशनेस है उसको मेंटेन करता है। अब बहुत बार होता है कि कंटेनर्स तो बहुत सारे घर में है, पर कुछ मौसम ऐसे आते हैं जब आपका खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जो फूड आइटम्स होते हैं। स्पेशली जब मैं बात करूं इसकी बारिश के मौसम की, तो बारिश के मौसम में आप देखें तो जो भी किचन में हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट, जिससे कि आपका खाना खराब नहीं हो रहा, या उसमें स्मेल नहीं आ रही है, या उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे हैं। जैसे हम आम भाषा में बात करें, जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कई बार आप देखो उसमें आंट्स भी आ जाते हैं, खास करके शुगर में, चीनी में आप देखें तो आंट्स, छोटे 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 आंट्स आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। शुगर हो गया, चाहे मैं स्नैक्स की कोई भी आइटम आप लेते हैं, बेक्ड आइटम्स होते हैं, फ्रूट, पास्ता, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में आपको अक्सर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। तो कंटेनर्स, एयरटाइट कंटेनर्स मेंटेन करते हैं इन चीजों को, ताकि आपका इतना एक्सपेंसिव जो भी इंग्रेडिएंट आप अपने किचन में रखते हैं वो वेस्ट ना हो और वो सेफ रहे। तो साइजेस आप देख सकते हैं कि 4 पीस स्टैकेबल कंटेनर्स रेक्टेंगल शेप में है, और ये आपको स्क्वायर शेप में मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको सिलिकॉन रिम्स भी मिल रही हैं, वॉल्व्स भी मिल रहे हैं, जो सेपरेटली आप अपने किचन की थीम को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हो। दिवाली में देखिए सबसे ज्यादा अगर हम कुछ खर्चा करते हैं तो वो ज्यादातर हमारा किचन एरिया होता है या ड्राइंग रूम एरियाज होते हैं, जिनको हम और स्मार्टली डिजाइन करते हैं। तो दिस दिवाली आप भी अपने किचन के लिए कुछ नया गिफ्ट ले सकते हैं मोदी केयर की तरफ से, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल रेंज है हमारी कंटेनर्स की। आप देख सकते हैं इसमें वी हैव अनदर कंटेनर्स, 3 पीस राउंड कैनिस्टर, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें भी ये फ्लिप लॉक, थोड़ा सा आप देखो इसको, बहुत स्टाइलिश हमने बनाया है कैनिस्टर को, क्रिस्टल क्लियर है कि आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें। कलरफुल ट्विस्ट लॉक लिड्स है इसमें, सो यू हैव टू ट्विस्ट इट। वहां पे हम फ्लिप लॉक कर रहे थे, यहाँ पे ट्विस्ट करके लॉक को लिड किया जाता है। एयर टाइट सील है, तो जो भी फ्रेशनेस है खाने की, जो मॉइस्चर फ्री रहेगा ये, एंड आपकी चीजें सेफ रहेंगी, लंबे टाइम तक आप इसे यूज कर पाएंगे। वर्सेटाइल स्टोरेज के साथ है, तो आइडियली किसको दे सकते हैं, जो भी नट्स, स्नैक्स और जो आप कॉफी बीन्स रखते हैं, पास्ताज रखते हैं। बच्चों के लिए काफी सारी चीजें हम घर में लेकर रखते हैं ताकि बच्चे उसको बार बार खा सके, यूज कर सके। एंड यस, क्वालिटी वाइज अगर देखें तो ये ड्यूरेबल है, बीपीए फ्री है, विद एनी किचन की ब्यूटी को भी मेंटेन कर रहे हैं और आपकी हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी मोदी केयर में एक नई कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगह पे हम अपने मिनी स्टॉल्स लगा रहे हैं, अपनी मोदी केयर की प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वी कैन कीप दिस रेंज ऑल्सो, जहाँ पे लोगों को पता चले कि मोदी केयर में एक और नई रेंज आ चुकी है, जो आप इससे और एक बेहतर बिजनेस अर्न कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अर्निंग्स ले सकते हैं। और आपको अगर गिफ्ट भी करना है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट ऑप्शन भी बन सकता है हमारी सोल शेफ की बेहतरीन रेंज। सो विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन आज के हमारे इस लाइव सेशन में ज्वाइन होने के लिए। अगर आपकी टीम से किसी भी ने, किसी भी लीडर ने या आपके कंसल्टेंट्स या आपके गेस्ट ने मिस कर दिया आज के सेशन को, तो ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा
वैसे ये लाइव है बट ये रिकॉर्डेड भी है, पर इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, चलिए देखते हैं हम कहाँ लेकर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम अगर मोदी केयर के इस लाइव सेशन का हिस्सा बने हैं, मैं आपको मोदी वे की जो हमारी बिजनेस एकेडमी है उसके साथ कनेक्ट करती हूँ। मोदी वे बिजनेस एकेडमी में आपको एवरी डे हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं 12 बजे वेल सेशंस, और इसके साथ साथ जो हमारा 3 बजे का सेशन है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, सोल शेफ रेंज से रिलेटेड है। So I'm just sharing the screen, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें अगर मेरा नेटवर्क सपोर्ट करे देन just give me 2 minutes more. Okay, so here we have the screen. This is our official channel Modi Way Business Academy. अभी जैसे मैं लाइव चल कर रही हूँ सेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव ये सेशन हो रहा है अभी 12 बजे, जस्ट 2 घंटे पहले हमारा आज गट हेल्थ पर बात हुई कि फूड एंड हैबिट्स को कैसे हम चूज करें जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी हो। तो एवरी डे आपको हमारे लाइव सेशंस में जाना है, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को ताकि आपको एवरी डे हमारी जो लाइव सेशंस है वो मिलते रहें। और ओके, मैं एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग किसी कुछ लोगों को नहीं दिख रही है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। So here we have this live screen sharing. ये मोदी वे बिजनेस एकेडमी चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे लाइव सेशन के और आप अपनी टीम के साथ इसे शेयर कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन हमारे इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए। कल का टाइम, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का सेशन नहीं है, एवरी डे हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं 12 बजे और 3 बजे हेल्थ और ब्यूटी की बात करने के लिए। सो बी विद अस एंड फिक्स योर टाइम सो दैट आप अपनी टीम को भी राइटली इंफॉर्मेशन के साथ राइटली एजुकेट करें और उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनको सपोर्ट कर सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।